से हैं आप लोग कह के तहलका मचा रखा है। आदत से मजबूर हर टिकटॉकर उससे डर के रो रहा है। कोई कह गया कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। वैसे ही काबिल कैरी के पीछे कामयाबी दौड़ लगा रही है और दुनिया भर में सिर्फ उसी की वाहवाही छा रखी है। उसके दुख पर उसके दुश्मन तक सहम गए, ऐसी कामयाबी वो दिखा रहा। और जब उसे रोका गया, वहां उसके सहायकों ने उसका सहयोग दिखाया। कैरी तुम लगे रहो, तुम्हारे साथ है, ऐसा नारा लगाया। कामयाब हो गया वो अपने आप को पहचान के, अपने काम को समझ के, अपने से सच रह के। ये सब बता के तुम्हें भी वो काबिल होना सिखा रहा। इतना प्यार मिला उसे जितना उसने ना मांगा। फिर जब वो शांत भी है, फिर भी उसका नाम शोर मचा रहा। Good morning, everyone. Welcome to our next episode of Confused. Today, I'm here again with some of my very close friends, and we are gonna talk today about views, views, views. Ooh, nice. मतलब कंट्रोवर्सी कहने का मतलब है कंट्रोवर्सी, बात विवाद, जिस बात से हम हमेशा वाकिफ रहे हैं बचपन से लेके Yes. अब तक। एक चीज जो हमारे लाइफ में सबके लाइफ में कॉमन रही है वो है कंट्रोवर्सी। हर बात से पैदाइश से लेके हमारे स्कूल के चुनाव तक, हमारे गर्लफ्रेंड से लेके हमारे माँ बाप तक, तनाव को भी हम कंट्रोवर्सी और विवाद के अंदर ही लाते हैं। ये हमारे पुराना शब्द नहीं है और इसमें बड़ा मजा भी आता है। मतलब कि लोग दो ही जगह पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक है शादियों में नाचना और दूसरा है सड़कों पे झगड़ा देखना। तो फिर हमारे जो दो एंगेजिंग काम है उसमें से एक एंगेजिंग काम पे हम बात कर रहे हैं वो है विवाद। और उसमें उस विवाद में भी हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आजकल बहुत चल रहा है, वो है सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी, स्पेशली यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अरे यार, इस लड़ाई में ना मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैं तो ऐसे ही दूर रहता हूँ, ऊपर से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मतलब यूट्यूब तो मैंने बचपन से सुन रखा था कि बहुत कुछ चल रहा है यार, बट टिकटॉक क्या? यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, इट साउंड लाइक अ ग्रेजुएट फाइटिंग विद अ सेकंड क्लास स्टूडेंट। कोई मतलब ही नहीं बैठ रखा है इस चीज का। तो मेरे को तो नहीं पता इस बारे में, तो शायद आप तीनों थोड़ा हमें ज्यादा बता सके। तो क्या है भाई, क्या है श्रेयस, आज सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी बताओ तो हमें। भाई देखो, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी एक कोई वर्ड नहीं होता है स्पेसिफिक। सोशल मीडिया एक अलग वर्ड है, कंट्रोवर्सी एक अलग वर्ड है। सोशल मीडिया तो सबको पता ही है, प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस जहाँ पे तुम ये सब चलता है। वही एग्जांपल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक। और कंट्रोवर्सी तो अभी पता ही है सबको, तब कब से चलता आ रहा है, तुमने अभी बताया। सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी बेसिकली भाई, जब दो लोग उस प्लेटफॉर्म के, अलग अलग प्लेटफॉर्म के भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दो ग्रुप भी हो सकते हैं, एक साथ झगड़ते हैं या झगड़ने का नाटक करते हैं, जिससे उनकी ऑडियंस बढ़े, उनका उनका एक्सपेंशन और उनकी ग्रोथ हो, और उन्हें उससे उनको ही सबसे ज्यादा फायदा हो। Yes. So today's topic social media controversy. जैसे श्रेयस ने बताया कि we every day we see that people are fighting on internet. रोज हमें दिखता है कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के लिए गाली दे रहा है। तो ये हम लोग रोज इंटरनेट पे देखते हैं, पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि वेयर आर वी गोइंग विद दिस। So to discuss about where are we going with this, let's get a recap on what has actually happened. Like I think almost everyone knows, but like I should give a small recap of actually what has gone through till now. So in a particular case of YouTube versus TikTok, there were some individual creators by Elvish Yadav and Lakshay Chaudhary. They created a roast video on the cringe content that is present on the app TikTok. Yeah. Now, on the revolt of that, like a huge TikTok star by the name of Amir Siddiqui, Yeah. did an Instagram live video where he presented his views, saying that TikTok has a better brand value, face value, and all his points that he felt was correct. All right. Now on, because of that, we saw a lot of engagement on both the side, on both the social medias. We saw that people criticizing TikTok
content, TikTok influencers, social media influencers in general, on across every platform. Now, a major big game player in the roast genre is Carrie Minati. Yeah. He's an individual creator. He's very famous before all this controversy. But like everyone, like, so why Carrie Minati came into the picture is because the video that Amir Siddiqui released, in that he had tagged Carrie Minati. Yeah. So in response to that, Carrie Minati made a record-breaking video. It broke every record that was present on YouTube as an Indian creator. In response to that, we saw such of chaos on people who are, like, make videos on TikTok, people abusing them, people calling them very bad words, which can objectify and like feel like cyberbullying to many communities that we have currently around us. Yeah. So my point is, we have seen this going on from a very long time. Yeah. This is not the first controversy that has happened. Yeah. We have seen many. Like, this is the towards like Indian media, Indian YouTube. If we go towards the Western side, we have creators like Logan Paul, Jake Paul, KSI. They use time to time are involved in social media controversies where they tend. So, like, if I give you a brief example, Jake Paul and Logan Paul are brothers, real brothers. Yeah. For 3 months on YouTube, they did a fake controversy in which the end result was that both the brothers got 10 million subscribers in the period of 6 months. Whoa. They both collectively earned around 500 million views on their videos. Just expect the level of income that they're getting because of this. So before starting the discussion, let me just show you how a social media controversy basically works. Okay. Now, to differentiate between, okay, we know that there are some controversies that are actually worthwhile and that require actually a fighting spirit behind them. But in this podcast, we would like to actually talk about controversies that are created by the persons for their personal own good. Now, how a social media controversy works is that when two creators, so we have a term called view loops. So for a particular individual creator or a corporation on YouTube, they have a demographic which is present that they know that, okay, my content is visible for the people who are around 18 to 20-year-olds. Okay, so they know their viewership. Similarly, there might be another content creator who clashes that demographic and has the same level of popularity as you. Yeah. Now, what happens? Like, Shreyas, you have seen that on YouTube, we hit a point called saturation. Yeah. We know, कई बार होता है कि हम कितना ही अच्छा content डालें, you don't get the views, you don't get the subscriber gain. Exactly. Correct? So what happens? These people, like, हमने collaboration word सुना है. Social media is all about collaboration. How different creators collab together and they create content. Yeah. Okay. Now, how these social media controversies work is that these two people come together and they create a dispute. Now, both the audiences from each their side will come up against each other. Yeah. Now, if you imagine that both of them were getting a 5 million watch on every video. Now, if both the people audience will see that in their individual creator videos, that viewership just got doubled. Their subscriber count just got doubled. Yeah. And so this, yes. And I was saying, you said this right now that you are just talking about collab, how two creators collab with each other to make content, and I just want to bring up that controversy is also like collab, but in this type of collab, the audience is the one who, you know, spreads. It leads to audience spreading the negativity. Yes. Just like in the case of YouTube versus TikTok. Yes. So, like, first we will talk about YouTube versus TikTok. So, like, we will present you some facts that we have currently on YouTube versus TikTok and why we think this is just a dispute about content and it's more about the views, the subscribers that we're getting. Okay. So starting from Carrie Minati. From the day he posted, so he posted that video on 8th May
and that video got removed from YouTube on 15th May. During this around of a 1 week period, Carrie Minati gained around 6 million subscribers in a week. Yeah. Just imagine 6 million subscribers in a single week. That's huge. That's Carrie a lot. Minati, we know that Carrie Minati's video broke every record Yeah. on Indian YouTube or as an Indian creator on YouTube. Yeah. He had the most. Now, if you see if observe the pattern on his videos, if you see the next two videos that he has uploaded, Mm. the content size of those videos is very short. They Yeah. are just like 1 minute or 2 minute clips. Mm. But now, like, this is what happens on social media content. Once you are like stick to a creator, Yeah. like you must, एक बार आप जैसे अगर किसी के attention grab में आ गए, किसी के content creation में आ गए आप, तो you stick to that content. Now if you see that Carrie Minati अगर 1 मिनट की वीडियो भी डाल रहा है जिसमें कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, he is still getting that level of support. The video that Carrie Minati's video that got deleted, it was not, now it cannot be considered as an official breaking record video. Okay, so the next video that he uploaded did like broke the previous record itself. Yeah. That video has over 30 million views as the time we are recording this podcast. It has more than 5 million likes. Yeah. A 1.5 minute video has 5 million likes. That is not an original content. Yeah. This is just him trying to clarify his previous video. And why it was taken down. Yeah. Yes. So, like, for all the viewers, I would like to mention that sometimes social media controversy is more than what we get and what we see in the picture. It's not always about someone correcting other people's content, other people's opinion. हम हमेशा देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे ओपिनियन डालते हैं, बट दे डोंट. That is a thing. Shreyas, remember we were talking something about like how opinions actually change. Yeah. So we always say हमने यही बोला था कि for a person, like Shalika, for a particular person, हमारे लिए हमारा ओपिनियन हमेशा सही होता है. Exactly. जब तक हम किसी लोगों से वो अपना ओपिनियन डिस्कस नहीं करेंगे, we do not see the reality of our opinion. Yeah. Okay. Yeah. So the major issue of social media has become this only, that people try to project opinion without any correlation or without any, like, in the mindset that it can cause a real harm. Yeah, I will tell you what happens. Like, this is not just about a person. It is also prevalent in the brands. You were talking about without any context or without thinking about how it can harm people or a community. So one of my favorite brands, Zomato, it has like a brand identity. What it does is it will play with you, it will flirt with you. Zomato has that kind of identity. What it did was it placed a hot boarding on the expressway or somewhere where the people could see it, and it wrote MC and BC on the board. ठीक है, and उसके नीचे what they did is कि MC के नीचे they wrote mac and cheese and BC के नीचे they wrote butter chicken. So for them it is just a way of advertising their Zomato wala thing कि they are okay ordered food. But for a lot of people it was kind of objectionable. A lot of people reported the brand, but for them purpose was served. Zomato wanted to get viewership, wanted to get attention. It got all the attention, it got a lot of followers on all the Instagram and everywhere, but then it took down the ad, it took down the hoarding, but purpose to serve ho gaya na. It got all the money and revenue. That's, so purpose hota hai. Yeah, Shalika, that's what I want to say. The phrase every popularity is good popularity. Even the negative popularity that you're getting is going to be good for you. Yeah. Yeah, like that is what we see on these social platforms. Yeah. Even a bad popular, like, see, सबसे basic example we have, like Trump is not a creator. Okay, Trump को कैसी भी popularity मिलती है, even if for his negative comments, that is a popularity. Exactly. More people are listening to his bullshit. अरे अभी का सुनो भाई, उसने चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे बोला कि हम सहमति के साथ आपको इंटरफेयर, उसने ऐसे बोला है कि हम चाहते हैं मेडिएटर बने आप दोनों के उसमें जो डिस्प्यूट है,
अरे ये क्या मतलब है? तुम कोरोना संभालो भाई अपने देश में, और हम लोग आपस उसका के पड़ोसी लोग हैं। तुम्हारे जो सी ब्लॉक में रहता है उसको बुलवाए उसके अपने घर उसके के लोग लास्ट 2 को मंथ के समझाने के लिए। भाई चाइना के क्या ऊपर मतलब व्यूज हुआ ये? देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो डिस्प्यूट किसको संभालने को क्या संभालेगा वो, इंडिया वर्सेस चाइना Exactly. हाँ, में। Mm-hmm. so like coming, हाँ तो वो ट्रूप्स भेज रहा है ना, yeah, वो किसको so like भेजेगा ये coming नहीं to the पता है। point, हमने TikTok versus YouTube is a very small example Yeah. in the context of social media controversies. We Mm-hmm. have seen this going on from a long time. We see in different platforms, different genres. The Mm-hmm. recent example, one more example that did not catch much light but was present was Emiway versus Divine. So Divine. both of these are rappers. They Mm-hmm. created diss tracks against each other. Mm-hmm. Both of the diss tracks got more than 50 plus million views. Yay. And to resolve all this rage, it took one Instagram live video between these both guys. Mm-hmm. Like, I am so confused. I am like, भाई तुम लोगों के बीच में लड़ाई हुई है तो व्हाट्सएप जैसी चीज है, करो वहां पे। एक दूसरे को व्हाट्सएप करके बात करके डिस्प्यूट सॉल्व करो। Exactly. आपको अपने साथ 100 मिलियन पीपल को क्यों पोलराइज करना है? व्हाई डू यू नीड एन ऑडियंस ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड टू वैलिडेट योर कॉन्फ्लिक्ट? यार कंफ्यूजन तो होती है ना। एक्चुअली आई थिंक कि व्हेन द डिस्प्यूट स्टार्टेड उनको पता भी नहीं था कि ऐसा मतलब दे विल कम अप टू ऑल ऑफ दिस। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली वाज कि डिवाइन, आई थिंक ही वाज नॉट इन होश और समथिंग, उसने कुछ बोल दिया फॉर एमीवे कि हिज नेम कंटेन्स EMI, देन हाउ कैन ही have Rokra and all of that, and that's where it all started, you know, when then Emiway came up with a rap song with all of that diss and everything. Then Divine came up with the rap song Chabi Wala Bandar and everything. So it's like a lot of drama was created around all of this, and नो, then it's But see, the one thing about these controversies that creators ये नहीं देखते कि उनकी वीडियोस की वजह से पब्लिक में सामने वाले का क्या ओपिनियन बन रहा है। लाइक राइट नाउ तुम हाँ, किसी से पूछो आमिर सिद्दीकी कौन है, वो yeah. अच्छा जवाब नहीं देगा। हाँ अभी आया बिगेस्ट बेटी एग्जांपल। बेटी हम आमिर सिद्दीकी को नहीं जानते, हम उसके Exactly. बाकी क्रिएटर्स है टिकटॉक पे, यूट्यूबर्स को, हम कैरी को नहीं जानते हो कैसा है। वी जस्ट यस, सी हिम थ्रू हिज वीडियोस। हाँ, Yeah. हम बेसिकली उसका एक सोशल पर्सोना देखते हैं। Yeah. नाउ सी हम लोग जैसे अभी हमने आपको बताया कि वी हैव सीन देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप गूगल पे सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी सर्च करोगे, you will get so many controversies that happen every day. Like श्रेयस, हमने ट्राई करा, लाइक कितना रिजल्ट। अगर आप व्यूअर्स को बोलूंगा कि ट्राई करें, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड टाइप इन द वर्ड कुत्ता, ठीक है? KUTTA। यस, KUTTA, एंड आप जाके देखिए कि उसकी जो आपको जो एप्स मिलेंगे, जो उसके रिजल्ट सर्च रिजल्ट में आएगा, उसमें कौन सा ऐप प्रेजेंट है। यू जस्ट गो एंड सी दैट। हम सबका चहीता ऐप, Yes. नॉट हम सबका, बट या TikTok comes up. TikTok comes up directly when you search Kutta on Google Play Store. So like that clearly shows that the level of magnitude. हाँ तुमने बता ही दिया यार, मैं तो जा रहा कोई था नहीं, करने आप सर्च। सर्च क्या करो बात और हुई? कमेंट सेक्शन में डालो भाई कि सच है, ये लोग सच बोल रहे हैं। अरे अच्छा है कि नहीं, अच्छा ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे Yes. हम भी कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। Yes. ये सस्पेंस Yes. है ना। So now we have given a context that why social media controversies exist, why there is a need for creators to actually indulge. Like, मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंडिविजुअल क्रिएटर सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी में घुसता है। कई बार कुछ कंट्रोवर्सीज आर नेसेसरी टू ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन, they require the fightingness behind them from their audience. But Yeah. majority of the social media controversies are created for the purpose of earning money, brandizing their audience, and pure viewership. Exactly. So to coming to the another segment जिसमें हम लोग basically बात करने वाले हैं कि what is the actual implication that is happening because of this. मैं सबसे पहला एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि होता है
सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब जो ऑडियंस है वो बहुत वॉलेटाइल हो गई है. द ऑडियंस हैज बिकम इज वेरी इनरेज्ड इन नेचर. अब अगर ऑडियंस को कुछ सी, अब क्या होता है कि द वर्ड इन्फ्लुएंस इज अ वेरी पावरफुल टर्म. Social media Yeah. influencers, content creators don't understand that when you put out a content for people, all the demographic for them is like हम जैसे हमारे कैरी मिनाटी की demographic is a very young people. Okay, Yeah. but sometimes that is the majority of the demographic. There is always some minority present. Now, how does that minority gets influenced by that content? दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम. दैट नाउ हमने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट हेट. हम लोग एक एंग्री कमेंट, एक रेसिस्ट कमेंट, एक बैड कमेंट इन एवरी वे पॉसिबल डालने में लोग नहीं डरते हैं. अगर आपको पता लगता है इंटरनेट पे कि इस बंदे ने कोई गलत बात बोली है, people before getting the context behind that problem, that situation, people first react. जैसे Exactly. पहले होता है ना, फॉर एन एक्शन वी गेट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यस यस. ठीक है. Yeah. आजकल देयर इज नो एक्शन, देयर इज जस्ट रिएक्शन. आफ्टर दैट रिएक्शन हैपेंस, वी जस्ट सी अ रिपरकशन बिकॉज ऑफ दैट. Yeah. हमको खाली उसका इम्पैक्ट और उसका नुकसान झेलना पड़ता है. आप ये देखिए कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे 10 साल के 12 साल के बच्चे आर सो पोलराइज्ड about so sensitive topics. When a person releases a video about feminism, people don't get into the context. Those see, दो 10 साल के 12 साल के बच्चों को क्या कॉन्टेक्स्ट पता है फेमिनिज्म के ऊपर? जब उनके स्कूल में उनको फेमिनिज्म के ऊपर कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ाया जाता है, तो how are they gonna educate themselves? So, but what happens because of these small or big social media controversies, they have a very polarizing nature. They are very enraged. When they feel that okay, this is not right, they feel the best to be as reactive as possible. Like श्रेयस, हमने सबसे बड़ा एक एग्जांपल देखा है जो काफी यूट्यूबर्स ने कवर करा है कि अब हम अगर हमको टिकटॉक क्रिएटर्स की बेइज्जती करनी पड़ती है तो व्हाट डू वी कॉल देम? We call them the words like छक्का, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा. हाँ हिजड़ा. If you see that Carrie Minati's video was removed for cyberbullying and harassment. So I did some search and there is a NGO that actually took down this video. So that NGO is for transgender community people. Okay. See the mindset that these social media controversies are saying that the transgender community is a cartoon. जब उनका डिस्कशन होगा, that can only be used to create jokes. कैरी मिनाटी जो इमेज बना रहा है लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, वो ये है कि अगर तुमने बाल बड़े कर लिए, उनको कलर करवा लिया और तुम टिकटॉक पे अजीब हरकतें करो तो तुम हिजड़े हो, तुम छक्का हो. तो उनको यस. सी, अगर आप ट्रांसजेंडर एनजीओस के बारे में अगर आप पता करोगे, द मेजर कंसर्न विद देम इज कि पीपल कंसिडर देम एज अ जोक. जब हमारे लिए उनका माइंडसेट यही रहेगा कि उनके पास नहीं बैठना है, उनसे अगर वो पास आ भी रहे हैं तो आप दूर भाग जाइए, उनसे बात मत करिए. और उनका जब भी आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का रेफरेंस ले तो हमेशा उसको किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी का मजाक बनाने के लिए. I really don't see any point in किसी को क्यों चिढ़ाया जाता है ये कह के, because they are also like somebody. तो I don't think there is any point चिढ़ाने वाला और कुछ भी कि why are they being bullied every time calling other people transgender or chaka whatever. This is the thing. Yeah, that's sorry to cut you off, but that's the thing. Carrie ने जो वीडियो डाली, उसने उसकी वीडियो रिमूव हुई एंड आफ्टर दैट आल्सो उसकी सेकंड वीडियो में उसका रिटेलिएशन ये था, जो मैंने बोला तुम लोगों ने उसको गलत अजम्पशन लिया, तुम लोगों ने उसको गलत अज्यूम किया. Yes. So see, for viewers, we are not saying what Carrie did. हम लोग खुद Carrie Minati के बहुत बड़े फैन हैं. I personally have been subscribed for Carrie Minati for a long time. Me too. What we want to say is that even the biggest creators don't understand the power or the level of influence they have on people.
A wrong word can actually create a lot of chaos they do not expect. The reason, But sometimes it's the app itself. Like I read somewhere that a TikTok, not in India, I guess, but in US or somewhere, it is being removing all the videos with the hashtag LGBT or transgender or something like that. So people are actually coming up with such videos to create positiveness, uh, in the community, and to spread positive vibes around people. But then when the app itself is removing all the videos, what will be the mindset of those people who are trying to represent their community? So you understand, it's not just the influencers, it's the app as well that is yeah, doing it. this is like what social media has come up to now. We are just like, हम लोग अभी भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में पड़े हैं, जबकि इसकी वजह से पॉइंट पे हर जगह इसकी वजह से देर आर सो लाइक, अगर आप किसी भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के वीडियो पे जाओगे, ओके, आप कमेंट्स में जाइए, एवरी थर्ड कमेंट इज वेयर पीपल आर कॉलिंग टिकटॉकर्स छक्का. Like a person who is transgender and reading these comments, you just imagine what would be going through his mind. कि we were not, ऐसा तो नहीं है कि टिकटॉकर्स पे खाली ट्रांसजेंडर वीडियोस बनाते हैं. टिकटॉक और ट्रांसजेंडर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंट्रोवर्सीज, ऑल दिस हेट, अब एक डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है. सो आई थिंक कि people need to first get the context. अगर आप कोई सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी देख रहे हो, try to get it through with the only mindset that I am going in as for a context of entertainment. Don't make Yes. yourself polarized because of these controversies, because of these videos. किसी के बारे में अपना ओपिनियन बदलो मत. नहीं, ये वीडियोस ओपिनियन देखकर बदलना भी बेसिकली जरूरी ये होता है. कई बार कुछ लोगों का ओपिनियन गलत होता है, पर इन वीडियोस की वजह से वो ओपिनियन सही भी हो जाता है. बट व्हाट एंड वही बात है ना कि जो ओपिनियन सही होने वाले वीडियोस है वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट इज हैपनिंग एंड ऑल द बैड कमेंट्स दैट इट इज रिसीविंग द ऐप और द इंडिविजुअल इज रिसीविंग इन टर्म्स ऑफ दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि एक्चुअल जो कंटेंट है that is which is going to help the community हमेशा. like हम सबने बीबी की वाइन्स, ऋषभ बीबी की वाइन्स की लेटेस्ट वीडियो देखी? You should watch that. I was very heartfelt. Like the level of message that he is trying to give. उसने अपनी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप मुझे डोनेशन दीजिए, उसने ये नहीं बोला कि आप मुझे पैसा दीजिए. उसने बस ये बोला कि हमारे जो डेली वेज वर्कर्स हैं, आप इनको हफ्ते में एक बार कॉल करके पूछिए तो कि वो कैसे हैं. वो यही कहना चाहता है कि हम लोग एज अ पीपल वो आर प्रिविलेज्ड. मैं मानता हूं कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड. माय पेरेंट्स हैव मेड मी वेरी प्रिविलेज्ड. दे हैव गिवन मी द रिसोर्सेज दैट आई कैन हैव अ वेरी गुड हैप्पी लाइफ. नाउ सिटिंग एट अ होम इन एन AC with all the facilities, we sometimes neglect the pain and the problems that a daily wage worker is facing. तो वो एक बहुत सिंपल सा मैसेज और एक बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है. और उसने वीडियो के एंड में बस यही बोला कि मैंने डोनेशन साइट का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको डालना है, आपको देना है डोनेशन. So like for all the viewers, we will attach some NGO links in our description. Please try to go through them, see what these NGOs are doing for the people who actually need help. हम लोगों ने, आप कोशिश करें कि अगर आप, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डोनेट करें, पर आप अगर डोनेट नहीं कर सकते हैं तो try to share this video, try to share these links to as many people as possible. We want that कि people get aware कि okay, ऐसी NGOs हैं जो एक्चुअल में काम कर रही हैं. Because at the end of the day, we humans, like I have repeated it many times, we humans are themselves very smart and very powerful. There are gonna be people who will try to distract your path, distract your opinion. But जब तक आप किसी चीज को context के साथ समझ के
उसको अपने आप को अपने से सच रह पाओगे, यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर डिसीजन. Okay, Shreya, so what do you think? Other than this, what Yeah. are the implications of this social media controversy? यार मेरे हिसाब से मेन इम्प्लीकेशन ये इन सब का कि ऑडियंस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आज भी कैरी ने वीडियो बना दी, वो सोने चला गया, आमिर ने वीडियो बनाई, वो सोने चला गया, हर कोई अपना काम करने चला गया, पर ऑडियंस ही Yes. कमेंट सेक्शन में लड़ते रह गई. हाँ, तो ये हमारी और गलती नहीं है क्या? मतलब आप मतलब और उन लोगों का तो एक काम है ना करना, हमारा ही हम उन्होंने तो बोला नहीं कमेंट पे लड़ने के लिए हमसे, हाँ तो हमारी गलती है ना वही कि तो हम गलती As हमारी viewers, भी है इसमें. तो वो we इसमें are कहना like, है. मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली कंटेंट क्रिएटर्स ही गलत हैं. At the end of the day, majority हाँ, of the mistake is from our side. But that is the thing, ऋषभ. गलती इसमें हमारी, पता है सबसे पहली मिस्टेक ही हमारी साइड से ये हो गई थी कि वी इंडल्ज आवरसेल्फ इनटू दिस कंट्रोवर्सीज, और हमने अपने आप को पोलराइज कर दिया. मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं. द मेजर, हाँ वो वो भी भी, सो मच, सिर्फ इंडल्ज ये, काफी ज्यादा, यस, जरूरत से ज्यादा यस. ज्यादा अब मैं करना ही आपको नहीं है जैसे हमें। एक रेफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे अगर अभी टिकटॉक पे कोई क्रिंज कंटेंट आता है, ठीक है ना, तो लोग टिकटॉकर्स की वीडियो को छक्का या हिजड़ा बोलते हैं. ठीक है, तो अभी तक कंटेक्स्ट था कि टिकटॉक पे जो भी कंटेंट है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो छक्के या हिजड़े हैं. ठीक है, नाउ अब अगर ऐसी कोई सिमिलर रिप्रेजेंटेशन की वीडियो किसी और ऐप पे जाती है ना, तो वहां पे भी वो सेम कमेंट्स आते हैं. तो जैसे अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक ऐप है मित्रो करके, ऋषभ. ओके, तो मित्रो एक इंडियन ऐप है, ठीक है, एंड इट हैज ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन. ऑलरेडी उस पे 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, एंड इट इज अ डिट्टो कॉपी ऑफ टिकटॉक. Nice. उस पे भी लोगों ने जब ऐसी वीडियोस डाली हैं, ठीक है, तो सेम टाइप के कमेंट्स, छक्का, हिजड़ा. मतलब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर जैसे कि वर्ब होता है ना, कि हम लोग कोई काम होता है तो कोई जैसे वर्किंग है, वर्किंग इज अ वर्ब, तो हम लोग मान लेते हैं कि जब काम करते हैं तो हम इस वर्ड को इससे एसोसिएट कर देते हैं, है ना. तो अब, हाँ, अब सोसाइटी का ओपिनियन बन गया है कि अगर आप ऐसे एप्स में हाँ, ऐसी वीडियोस दैट बना इज रहे हो तो व्हाट इज आप कॉजिंग द छक्के हो. मेजर प्रॉब्लम. क्योंकि ऋषभ, व्हाट आई फील इज, टिकटॉक पहला ऐप नहीं है. टिकटॉक जैसे बहुत एप्स हैं. अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको टिकटॉक जैसे 10 एप्स मिल जाएंगे. मैं, हाँ, टिकटॉक भी पहले और म्यूजिक ही था. टिकटॉक भी तो पहले मैं म्यूजिक किसी ही की था. वीडियो देख रहा था, उसमें ही टोल्ड दैट कि इशू इज विद द एजेंडा ऑफ पोलराइजिंग पीपल, इनरेजिंग पीपल. जब तक हम अपने इंटरटेनमेंट सोर्स को इंटरटेनमेंट नहीं रखेंगे और उस पर एक एजेंडा प्रमोट करेंगे, ये किसी टिकटॉक बंद होने में कोई दिक्कत नहीं है. टिकटॉक बंद हो जाएगा, पर जो पीपल ये एजेंडा फैला रहे थे इन एप्ली, वो दूसरे ऐप पे चले जाएंगे. वो दूसरे आप प्रॉब्लम पे चले ना, जाएंगे. प्रॉब्लम खत्म हुई, हम्म. और ऑडियंस और हेटफुल हो गई कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ, है ना. तो एज अ आउटसाइडर जो कभी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज नहीं देखता है, उसको एंड प्रोडक्ट में ये दिखेगा कि जो यूट्यूबर्स ऑलरेडी रिच थे, ऑलरेडी अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, उनके और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, उनको और व्यूज मिल गए. But isn't it like ये- जो होता आ रहा है, rich is getting richer, poor is getting poorer. It's यस, just like the Vidhi ka हर Vidhan हर kind of a इंडस्ट्री में thing is देखने को always मिल रहा है happening. हमें. फाइनेंस से रिलेटेड लेके बिजनेस से रिलेटेड, अब सोशल मीडिया. मैं अगर आपको बताऊं कि आज के जमाने में, लाइक द टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, आप यूट्यूब खोल के देखिए, एक्चुअल क्रिएटर्स जिन्होंने इन सब पे कंटेंट बनाया था, वो 2-3 प्लेयर्स इन द पिक्चर. ठीक है, अब देयर आर 100 डिफरेंट चैनल्स जो उनकी वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हैं. मतलब उनकी वीडियोस पे रिएक्ट करके Yeah. 100K व्यूज, ऐसे व्यूज कमा रहे हैं. यस, लाइक जो टेक्निकल टेक गुरुजी चैनल्स हैं भाई, वो बना रहे हैं वीडियोस. टेक्निकल गुरुजी sat वो for तो गुरुजी तो like खेल his रहे video हैं. was around 2-3 minutes. He deleted TikTok from 10 mobile phones. Yes, from 10 mobile phones, and his From video all earned that. Yeah. 15 million views. Yes, yes. Without he speaking a single word. Like that is the level of इतना सारे बट गुरु टेक्निकल गुरुजी का जो पॉइंट था वो ये था कि टिकटॉक यूज नहीं करना है वो इसलिए क्योंकि टिकटॉक आपकी Yes.
टिकटॉक आपका डाटा चुरा रहा है, और वो डाटा चाइनीज Yes, that is गवर्नमेंट yes. टिकटॉक से ले So like सकती है। टिकटॉक की एक सबसे कभी बड़ी भी। खास बात है कि टिकटॉक आपके मोबाइल की गूगल सर्विसेज से डेटा नहीं लेता है, टिकटॉक आपके सिम से लेता है डेटा। तो अगर आप यस विदाउट आपकी परमिशन, Without तो अगर आप permission. अपने मोबाइल पे वीपीएन की वजह से लोकेशन चेंज भी करते हो, फिर भी वो आपको सब आपकी लोकेशन वो उसको जो पता एक्चुअल रहती है है, वो उसको पता रहेगी। ठीक है। तो बेसिकली वो सिम से करता है। और ये चीज आप सेटिंग्स में जाके भी देख नहीं सकते, कहीं टिकटॉक आपसे लोकेशन की बट इट परमिशन स्टिल नोज मांगेगा अबाउट ही योर नहीं। लोकेशन। मांगेगा ही नहीं। So just I know कि there are many reasons कि TikTok को बंद होना चाहिए, but today in this podcast what we wanted to talk was कि इसका एक ही solution कि we as an audience get more relaxed, try to get less offended over things we do not have a context about. We want कि आप अगर किसी पे अपना ओपिनियन डाल रहे हैं to try to get a background knowledge. डोंट जस्ट जंप इनटू इट जस्ट फॉर कि अच्छा इस बंदे को मैं हमेशा से सपोर्ट करता था, तो ये कितना भी गलत कर दे मैं इसको सपोर्ट करूंगा ही करूंगा। And because your famous celebrity has bashed somebody without knowing context, you are also bashing that person. That's not correct. The same way, जो एक I told you about a controversy, वो nurse वाला controversy. What happened was that the nurse was in a very playful manner. Basically, she was trying to act a person who is faking a hyperventilation, ठीक है? And she's dancing over there, and caption में लिखा होता है, we know when you all are faking it. ठीक है, तो उस पे a lot of people started getting offended. I did not get कि point क्या था offend होने का। वो बंदी ने ना किसी patient के बारे में कुछ बोला है ना, but everybody is bashing that nurse for that single act. ठीक है, तो उसकी वजह से वो बात ना पता वहां से black people पे पहुंच गई है। I don't know कैसे। तो This is what ये is मोस्टली happening. हर कंट्रोवर्सी में होता है, मेन पॉइंट छुप जाता है और ऑडियंस ले तो जाती है कहीं पे तो भी एक जहां मेंटेलिटी है लेके जिसको मैं यूज करता हूँ इन सब चीजों को देखने से पहले, वो है एक डिस्क्लेमर जो आप फिल्मों में देखते हैं, दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। नो तो नो आप नो जब नो भी कोई भी ऐसे वीडियो देखे, नहीं नहीं मेरी हाँ बात तो बोलो। सुनो, जब भी कोई जो भी कोई ऐसे काम देखे, कोई भी वीडियो देखे या फिर किसी का भी कॉमेडी देखे, इस सोच के साथ बैठ के देखे, उसमें डिस्क्लेमर भले ही नहीं दिया हुआ हो लेकिन वो कहना जरूर चाहता है दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, नॉट टू ऑफेंड एनीवन एल्स इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म। अगर आप ऐसे सोच के देखोगे वीडियो तो आपको ऑफेंस होने की Exactly. जरूरत ही नहीं होगी, कोई ऑफेंस होगा ही नहीं, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी ही नहीं, यस आपका मतलब ही नहीं है, कोई तो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा। यस वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से एक वीडियो डाला है, भाई आप उस पर चढ़ क्यों रहे हो? अपना खून खौलाने से फायदा क्या है? दूसरी चीज है कि अगर आप किसी क्रिएटर की वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन एज ए पर्पस से देखते हो, even if I know that that creator might be saying all true, but try to be subjective about it. everything in our world comes to point जब वो एक subjective opinion के ऊपर आ जाता है। try to calm yourself, don't try to enrage yourself. like हम लोग इस टॉपिक पे घंटों बात कर सकते हैं। We have already spent like 30 minutes of your time talking about what is social media controversy, what is actually happening, how this actually implicates our mental health, our like imagine for the person who is getting all this hate. आप अपना फोन खोल के देखते हो, उसपे 12,000 मैसेजेस हैं जिसमें लोग आपको क्या क्या नहीं बुला रहे हैं। People are giving you death threats, people are giving you hate messages. Just imagine. And I ask you this simple question कि अगर कोई टिकटॉक पे ऐसे वीडियो बना रहा है, you are just bashing that person a lot, but अगर कोई अच्छा वीडियो बना रहा है, then you are not sharing it, then you are not going and commenting on, मतलब sharing the video कि इस बंदे का अच्छा टिकटॉक पे है, that you are not doing. Just being partial to one thing, having a preconception in mind about a particular yes. app so is just not right. ending note So you पे have to मैं think it एक like बहुत that. पावरफुल पॉइंट कहना चाहूंगा कि फॉर ऑल द सोशल मीडिया यूजर्स, सोशल मीडिया पे सबसे पावरफुल आप खुद हो। अगर कोई सोशल मीडिया पे फेमस होता है, the reason he got famous is कि a collective in a collective form the audience gave him that popularity, the audience gave him that love. so add अगर आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, हाँ, तो ही तो वो अगर बाकियों आपको को लगता दिखेगा है कि क्रिएटर। कुछ गलत है, किसी Exactly. क्रिएटर ने कुछ गलत करा है, डोंट बैश हिम,
just stop viewing his videos. Don't provide any activity, don't provide any Exactly. engagement on the content provided by that creator. अगर आप वो करोगे तो he himself will realize the drastic effect that he did because of him. क्योंकि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी पावर इज योरसेल्फ. The day you actually make sense to yourself, you will actually be able to make this chaos less, more friendly, and rather than just providing hate speeches and bad words to people. कहीं ना कहीं हम ही हैं जो इन चीज के लिए हेल्प Yeah. कर पाएंगे. हमें लोगों को बताना है. तो अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपका अगर कोई ओपिनियन है, ट्राई टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू कंसल्ट पीपल अराउंड यू दैट आई हैव दिस ओपिनियन, इज इट करेक्ट और नॉट. डोंट वरना हम चारों तो बहुत फ्री हैं, हमें कॉल कर लिया करो. अगर आपको कोई ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए. वी ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट, चाहे 2 या 3 ही कमेंट आए हमें. we try to be in touch with everyone. We try to get ki what are views. हम लोग Instagram पे regular stories डालते हैं to actually get we actually try to get the opinion that you have in your mind about a certain topic. So try to be vocal about that. हमें कोई इशू नहीं, क्योंकि सी सोशल मीडिया पे पावर इज द ऑडियंस इटसेल्फ. कंटेंट क्रिएटर्स के पास सबसे बड़ी पावर उनकी ऑडियंस होती है. यस, इफ अगर उन क्रिएटर्स के पास उनकी ऑडियंस नहीं होगी तो दे आर नॉर्मल पीपल जस्ट लाइक यू, मी एंड एवरीवन एल्स. वो भी किसी ना किसी पर्सन की कंटेंट देखते होंगे. आप सड़क पे किसी चलते हुए बंदे का ओपिनियन नहीं सुनना चाहोगे, पर आज अमिताभ बच्चन अगर आपको कोई ओपिनियन देगा तो सुनना चाहोगे ना, क्योंकि उसकी ऑडियंस है, उसके मतलब लोगों का ट्रस्ट है उसमें. यस, सो keep a mindset before keeping a trust on any person on social media. Try to be more logical, try to have more context, and try to be more friendly and more supportive of people. जाके And all of those people जिसने comment में लिखा था that we want to be your friends, we all are ready to be your friends. And the last point, बस for the context of the point कि इस पूरी situation में we have seen that transgender community has been bashed a lot. We want that आप लोग अपने आप को पहले knowledgeable बनाइए इस topic में. Just go see through the pain and the suffering this community has gone through. Try to get a little sympathy about them. Try to show some sympathy about them. अगर वो आपके पास बैठते हैं तो उठ के मत जाइए. अगर आपसे वो कुछ बात करने की कोशिश करते हैं तो मुंह मत चिढ़ाइए. हम आपकी तरह और हमारी तरह वो भी ह्यूमंस हैं. यस. सो ऑन द एंडिंग नोट, हमने अपना पॉडकास्ट हम लोग YouTube पे डालते हैं. यू कैन ऑलवेज सी दिस लिंक ऑन द Instagram. शालिका? Yeah, there is a link in our bio where we have mentioned all the links जहाँ पे हमारा podcast चलता है. Please go watch it, like, subscribe, जो करना कर लो. But try to be responsive in the comment section. And you can listen this podcast on Spotify, Anchor. Yeah. और कहाँ पे श्रेयस? रेडियो, पब्लिक हाउस, गूगल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं. Yes, so like if you have the intention, you can listen it to many platforms. रेडियो पे कौन से चैनल पे आते हैं भाई? मुझे पता है. रेडियो वॉइस कट गया, रेडियो वर्ल्ड कहने वाला था मैं. Okay. So everyone, stay safe, stay at home, and stay healthy. And we will meet you in the next episode of Confused. Goodbye, everyone. Goodbye. Bye.